देखिए, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जो हुआ, पासवान के घर पे चढ़ के मारपीट की गई। 80 लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अब मामला फिर से तूल पकड़ चुका है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार आ चुके हैं और चिराग पासवान के खास नेता कुंदन पासवान ने जानकारी दी। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान में चिराग पासवान के जीजा और SC/ST प्रकोष्ठ आयोग के जो है अध्यक्ष मृणाल पासवान भी कुशेश्वर स्थान पहुंच चुके हैं और चिराग भी पहुंच रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के। कुंदन पासवान जी जुड़े हैं, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष है। कुंदन जी से विशेष बातचीत हुई है। वार्तालाप में क्या कुछ रहा, पहले आप इस वार्तालाप को सुनिए। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिराग पासवान जी के खास नेता कहे जाने वाले कुंदन पासवान जी। लोजपा में बड़ा कद है इनका। कुंदन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, कुशेश्वर स्थान का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ चुका है और कई लोग जो है वो कई तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहार आए हुए हैं और पासवानों का मामला है और बड़ा ही जो है अब जबरदस्त होते जा रहा है। क्या लगता है चिराग जी पहुंचेंगे वहां पे? कुंदन जी, अब तो वो तो हमारे नेताजी बता सकते हैं ना, है ना। हम तो उनका एक सेवक है, तो हम इस पे मतलब प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। रही बात की अभी जो दरभंगा में जो मामला हुआ है, उसमें देखे होंगे कि हमारे जो SC/ST के जो सर हैं, मृणाल सर, वो गए हैं वहाँ पे जी वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिले हैं, है ना जी जी। अब आदरणीय बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी का आगमन हुआ है, तो हम देखिए, क्या लगता है मामले को देखकर, क्योंकि दो पक्ष है, दोनों पक्ष का अलग अलग बात कहना है। एक पक्ष का कहना है कि SC/ST का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, का हमको फंसाया जा रहा है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, पूरा गांव जो है हमारे पीछे पड़ गया, उसका हम लोग मजबूर होकर ऐसा किए। एक बात बताइए, जब अगर SC/ST एक्ट लगा है तो इस एक्ट से बचने के लिए लोग क्या करेंगे? यही ना कहेंगे कि गलती पासवान समाज की है। आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ आपको देखे हैं जो दूसरे तरफ के जो लोग हैं, उनके तरफ से ये एक भी पीड़ित लोग है। इधर आप देखिए कि आपके तरफ मतलब इधर पासवान समाज के तरफ जो पीड़ित परिवार हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक छोटी सी बच्ची है, 12 साल 13 साल की बच्ची है, उनको भी मतलब पीट करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। तो इसमें आप मतलब किधर से कह सकते हैं कि मतलब उनको फंसाने का काम कर रहे हैं? जी, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस प्रकार से तस्वीरें निकल करके आई है, आपने बच्ची का जिक्र किया, बाकी लोगों का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि लोग साथ हुआ, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मतलब कि गांव पे रहते नहीं, उन लोगों का नाम दे दिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि SC/ST का जो है फायदा उठा करके उन लोगों को फंसाया जा रहा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। देखिए, फंसाने की बात इसमें कुछ नहीं है। रही बात, आप देखिए, किसी से पैसा मांगना गुनाह है। हम मजदूरी करते हैं तो मजदूरी, भाई मजदूरी करवाने के लिए उस वक्त मतलब आप अच्छा लग रहा है। जब पैसा, जब मेरा हिसाब किताब आके आप बताइए, उसमें बोला गया है कि 2,43,000 की 47,000 रुपया बाकी था। वो पैसा मांगने के बावजूद में मतलब गुनाह कर दिए। मतलब हम लोग SC/ST हैं तो इसका मतलब कुछ भी है? आप बताइए, ये अन्याय है ना जी। आप माने पैसा, कल हो के हम आपसे पैसा मांगे और आप पैसा नहीं दीजिए तो आपको हम मारने लगेंगे, ऐसा नहीं ना है। तो रही बात ये जो सारे लोग का नाम जो आ गया है ना, तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई नाम दे दिया तो किसी तरह से बचना है। तो इस पे अब मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि निष्पक्ष लेकिन जांच हो। देखिए, लखिंदर पासवान जी भी मंत्री, उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर घर पे चढ़ के मार करता है तो उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कई तरह की चीजें आ रही है जिसमें मतलब दो तरफा जो है बयान आ रहा है। तो एक तरफ का बात कुछ और, एक तरफ का बात कुछ और है। देखिए, मैं सभी का समर्थन करता हूँ। रही बात, मैं जाति पाति का बात नहीं करता हूँ। रही बात कि अगर जिस लोग ने पीड़ित परिवार को सताने का काम किया है, उसको कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। और जो लोग निर्दोष हैं, जो कह रहे हैं कि हम इसमें सम्मिलित नहीं है, तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि निष्पक्ष जांच करके जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे, ताकि आगे से ऐसा सोच विचार के लोग SC/ST को तंग ना करे, है ना जी, जी। लेकिन पूरा जो गांव का नाम दे दिया गया है, कहा जा रहा है कि पूरा गांव का 250 से ऊपर नामजद लोग हैं, उस पर क्या कहिएगा? तो ये लोग अगर मान लिए, जिसे कहने का मतलब हम गलती में नहीं रहेंगे, तो ऐसा ही कैसे नाम दे देंगे भैया? कुछ तो जरूर गलती होगा। ये लोग गए होंगे। आप सुने होंगे, एक जो हमारे बुजुर्ग महिला थे, वो बोल रहे थे कि ये लोग आए जय भवानी और जय क्या क्या कर करके आए और उसके बाद सभी दलित परिवार को मारने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें गलती है। मैं ये नहीं है कि मैं
एक तरफा बोल रहा हूँ, नहीं, मेरे लिए सब कोई बराबर है। और रही बात कि मैं पुनः फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि इस पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए। दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और जो निर्दोष है उसको नहीं फंसाया जाना चाहिए। क्या है ना? लगता है चिराग पासवान जी से आप लोग आग्रह करिएगा, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट चिराग पासवान जी को मिला, अचानक से जो है पार्टी का पूरा विस्तार बिहार में हुआ, चिराग पासवान जी को जाना चाहिए वहाँ पे? अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो तो खुद भी वो भी न्यूज देख रहे होंगे, मैं उनके प्रति प्रतिक्रिया क्या दूँ। रही बात कि हम अगर भैया से जब भी मेरा मुलाकात अगर हम जाएंगे मिलने के लिए भैया से, तो मैं इस बात को जरूर रखूंगा कि भैया इस पे थोड़ा सा मतलब निष्पक्ष तरीके से मतलब जो भी है मतलब इसका जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए काम करे। और जो दलित समाज के जो पीड़ित परिवार हैं उनको भी मतलब आपकी जरूरत है, उनको मदद करने का जरूरत है कि ताकि आगे से आने वाले समय में मेरे जितने भी भाई हैं उनको मतलब मेरे दलित समाज के लोग हैं उन पे कोई आंख दिखाने का काम ना करे, कोई सताने का काम ना करे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी हमारे साथ जुड़ने। अभी आपने स्पष्ट तरीके सुना, ये कुंदन पासवान है, चिराग पासवान के हनुमान कहे जाते हैं और लोजपा रामविलास पार्टी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। देखिए, कुशेश्वर स्थान में जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसकी निष्पक्ष तरीके से जो है वो जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि 250 लोगों पर जो है नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 80 लोगों पर SC/ST एक्ट जो है वो लगा हुआ है। हालांकि मृणाल पासवान जो है कुशेश्वर स्थान पहुंचे हैं, चिराग पासवान भी बिहार में है और देखना दिलचस्प होगा कि चिराग बाबू भी वहां पहुंच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पासवानों के बड़े मसीहा कहते हैं खुद को। आपको बता दें कि लगातार जो है इस बात की भी मांग चल रही है कि निष्पक्ष जो है वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जाति किसी के धर्म की राजनीति जो है वो नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24 सहयोगी मनीष कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।